कि हम जहाँ पर है भाई हमें रहने दीजिए, या तो थोड़े 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे हमें दे। और हम गरीबों को आप इतने हम डरे हुए सहमे हुए कि कब आके तोड़े, कब हमारा क्या करेंगे लोग करके हम डरे हुए इस समय। अब गरीबों की जवाब सुननी चाहिए, गरीबों का पुकार सुननी चाहिए लोग ने, कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम गरीबों से देखो, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम यहाँ पे हमारा सब कुछ नौकरी वगैरह पानी सब यहीं पे है, हम उधर जाके करेंगे क्या? वहाँ कोई साधन नहीं है। मेन बात तो है रोजगार चाहिए हमें, रोजगार वगैरह भी वहाँ कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो हम उधर करेंगे। देखो और मेन बात तो ये सर, हम गरीबों से, आप लोग गरीब लोग से ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है, गरीब जो मेहनत करते हैं उसी से आप लोग आजकल आलीशान मकान में, आप एसी में आप लोग रह रहे हो। हम गरीब नहीं रहेंगे तो आप करेंगे क्या? हम गरीबों पर थोड़ा सा दया करनी चाहिए, हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए, हमारा भी कोई अधिकार है दिल्ली में रह के जीने का। हम दिल्ली के नागरिक है, तो हमारा भी कोई अधिकार है यहीं रहने का। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में जगह दे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, बच्चे के लिए भी, हमारे लिए। कॉलोनी में चले जाइए, भाजपा का वो आपको इन झुग्गियों में, वो जहां झुग्गी वहां मकान का फॉर्म आपको मिल जाएगा, और हर जगह ये खुले तौर पर प्रॉमिस किया था। तो जो एक जुमलेबाजी की सरकार जो है उसका नमूना देख रहे हैं। और अब तो इनके ही राज्यपाल, इनके मुख्यमंत्री, इनका एमसीडी और इनकी केंद्र सरकार, अब अगर इसके बाद भी अगर हो रहा है तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार, ये है सवाल। और वो जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि शिवा जो वहां पर उस मद्रासी कैंप के वासी हैं वो अपनी बात यहाँ रखें। हमारा नाम है शिवा। हमको यहाँ दिल्ली आए हुए 25 साल हो गया। उसके पहले 60 साल से 50-55 साल से वहां पर जो मद्रासी कॉलोनी है वहां पर सब लोग आए। जो बारिश के वजह से अभी जो एलजी आया, ये जो कि हटाना, उधर का मंडी भी हटा दिया, वो हटा दिया, ठीक है। ये जो कि 50 साल से है, कभी बारिश के पानी से नहीं भरा, सिर्फ 2 साल में भरा, 23-24 में भरा। ये किसका वजह से भरा? पीछे मेट्रो बना रहे, वो मेट्रो वाला ने पूरा नाली बंद कर दिया। ये हम लोग को जाके बोलेगा सरकारी कोई सुनने वाली नहीं है। ये 2 साल से पानी भर रहा है, इसके वजह से तो पानी भरा, ये नहीं हमारा जो कि मद्रासी कॉलोनी से पानी नहीं भरा नाली के अंदर में। ये यहाँ पर है, ये तो पहले मुद्दा हो गया। ये अभी हम लोग को 370 घर है, उसमें 189 घर को घर दे रहे, बाकी लोग घर नहीं दे रहे। और ये यहाँ से हम लोग तोड़ के कहाँ भेज रहे हैं? लोगों नारेला भेज रहे। नारेला में ना स्कूल है, बस सर्विस नहीं है। और हमारा लड़का लोग पढ़ रहे, जहाँ यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, पूरा गाड़ी साफ करते हैं, कोटिया में जाके काम कर रहे हैं, कोई जाके ऑफिस में, दुकान में ऐसे काम कर रहे हैं। इन लोगों का रोजगार पूरा छिन जाएगा वहां पर, अगर नरेला जाएगा पूरा इनका रोजगार पूरा छिन जाएगा। और इन लोगों को वहां जाके क्या करेगा? उसमें भी ये अभी आगे डीसीपी वाला बोलते हैं तुम लोग यहाँ ज्योति में रहते, वहां जाके मकान में रहेगा। वो मकान हम लोग को क्या स्कूल फीस भर देगा? ना हम लोग को रोजगार खाने के लिए रोटी दे देगा, कुछ नहीं देगा। मकान में रह के क्या करेगा वहां पर हम लोग जाके? और उसमें भी हर आदमी लोग दे रहे हैं, 189 आदमी लोग घर दे रहे, बाकी लोग घर नहीं दे रहे। अगर दे रहे सब लोग को पूरा कर दो, और आस पास में हम लोग को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में घर बना के दे दो। अगर घर घर नहीं बनाया, हम लोग कहीं शिफ्ट करके रख दो, तुम लोग 2 साल में घर बना के वही जगह में बना के दे दो जहाँ जो कि वही मकान में जो सरकार हम लोग को काट दिया हुआ है। देखो यही हमारे देश के वो यहाँ जंगपुरा पोटी उनका एमएलए है, सब लोग वहां पर आके वादा किया जहाँ जो कि वही मकान है, तुम लोग यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ऐसे करके सब लोग दिया। ये अभी हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर जाएगा, ये बच्चा लोग क्या करेगा साहब? आप लोग थोड़ा सारा मिलके हम लोग सपोर्ट करो, वहां से नहीं टूटना। और इससे क्या, 9 तारीख के तारीख है हमारा केस चल रहा है, इन लोगों आगे शनिवार का आगे नोटिस लगा दे, तुम लोगों यहाँ से 9 तारीख तक पूरा सामान खाली करना, 10 तारीख को सुबह 10 बजे जेसीबी लग जाएगा, ऐसे करके शनिवार का आगे लगाया। और कल शाम को डीजीपी के साथ आके सब लोग आके, पुलिस वाला आया माइक में लगा के वहां पर बोल के गया रहे, तुम लोग 10 तारीख को सुबह खाली करना है, तुम लोग सामान नहीं हटाए तो पूरा तोड़े जाएगा। केस चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है। ये पहले क्यों आ रहे हैं यहाँ पर आके नोटिस लगा रहे? नोटिस कौन लगाएगा? डीसीपी वाला लगाएगा। ये पीडब्ल्यू लगा के जा रहे, माइक में भी अलॉटमेंट कर रहे। कैसे कानून क्या चल रहे? ओके सर। मेरा नाम आशा है। ये अभी इन्होंने भैया जी ने जो भी बताया है,
उसी बारे में मैं भी कहना चाहती हूँ। हमें इतना दूर नरेला में दे रहे हैं वहाँ पर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम वहाँ जाके रह के वहाँ करेंगे क्या? अब मेन बात तो ये है सर, हमारे बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ते हैं। तमिल मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ हिंदी में जाके क्या करेंगे? पहली बात वहाँ स्कूल नहीं है तमिल का हमारा। हम तो चाहते हैं कि हम जहाँ पर है भाई हमें रहने दीजिए, या तो थोड़े 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे हमें दें। और हम गरीबों को आप इतने हम डरे हुए सहमे हुए कि कब आके तोड़े, कब हमारा क्या करेंगे ये लोग करके हम डरे हुए हैं इस समय। अब गरीबों की जवाब सुननी चाहिए, गरीबों का पुकार सुननी चाहिए ये लोग ने। कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम गरीबों से देखो, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम यहाँ पे हमारा सब कुछ नौकरी वगैरह पानी सब यहीं पे है, हम उधर जाके करेंगे क्या? वहाँ कोई साधन नहीं है। मेन बात तो है रोजगार चाहिए हमें, रोजगार वगैरह भी वहाँ कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो हम उधर करेंगे। देखो और मेन बात तो ये सर, हम गरीबों से, आप लोग गरीब लोग से ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है। गरीब जो मेहनत करते हैं उसी से आप लोग आजकल आलीशान मकान में आप एसी में आप लोग रह रहे हो। हम गरीब नहीं रहेंगे तो आप करेंगे क्या? हम गरीबों पर थोड़ा सा दया करनी चाहिए, हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए, हमारा भी कोई अधिकार है दिल्ली में रह के जीने का। हम दिल्ली के नागरिक है, तो हमारा भी कोई अधिकार है यहीं रहने का। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में जगह दे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, बच्चे के लिए भी, हमारे लिए। धन्यवाद। हाँ अभी अभी क्वेश्चन आंसर हाँ। का हम करेंगे। शायद पार्टीज हो और जो डेमोक्रेटिक और ये फ्रेटर्निटी है यहाँ आए हुए पत्रकार, इनके यहाँ आने की वजह ही ये है कि आपको सुनना चाहते हैं, और सिर्फ सुनना नहीं, पूरी दुनिया को सुनाना है, और जिससे कि चीजें बदले। और सीपीएम ने पिछले दिनों जहांगीरपुरी याद कीजिए, हाँ, वहां भी जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई, घर तोड़े जा रहे थे, तो उसके सामने आके खड़े होने का अगर कोई काम किया है तो वो सीपीआईएम रही है। और इस तरह के जितने भी, चूंकि ये हम लोग मजदूर वर्ग से की पार्टी है, और हमारा काम है कि मजदूरों के साथ किसी भी तरह का शोषण अगर है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, तो ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। अब मेरा आप लोगों से कहना है कि कोई भी सवाल जिससे भी आप चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। 15 में आपने ये अपने नोटिस में लिखा है, 15 में आपने ये बात उठाई थी, तो 15 में सरकार है जो केजरीवाल सरकार से आप लोगों के जो वहाँ रह रहे हैं, अन्ना क्या डेवलपमेंट है, क्या बताया अन्ना आपको? कहाँ इसमें आप ये बताइए, 15 से केजरीवाल सरकार थी दिल्ली में, केजरीवाल सरकार ने क्या आपको आश्वासन दिया? उसने भी कुछ नहीं दिया। कोई कांग्रेस आज तक जो हम लोग मेहनत से कर रहे, कोई सरकार ने कुछ नहीं करा। उसके पहले 50 साल से है। केजरीवाल सरकार को भी आप तो अप्रोच किए होंगे। हम लोग को वो क्या है, वो भी यही बोल के गए, जहाँ जो की वही मकान करेंगे, यही आपकी जगह देखिए तीनों सरकार ने आपकी बात क्यों नहीं रखी? ये थोड़ी जवाब देंगे आप सवाल उन्होंने कहा था सर, उन्होंने कहा था आपकी चुकी को हम यहाँ से हटने नहीं देंगे, आपको हम यही बसाएंगे, आपको यही रहने देंगे करके उन्होंने हमें ये आशा दे के गए थे। हम यहाँ से आपको नहीं हटाएंगे। आज सवाल इस सवाल का सिर्फ एक है, हमारा कहना है कि आप अगर किसी भी झुग्गी में जाएंगे, किसी भी झुग्गी बस्ती में आप चले जाइए, आपको कांग्रेस के द्वारा भी मिला हुआ जहां झुग्गी मकान मिल जाएगा, आपको आम आदमी पार्टी का भी मिल जाएगा, और आपको भाजपा का भी मिल जाएगा। आज के डेट में जब उखाड़ा जा रहा है, नोटिस चिपकाया जा रहा है, और उस समय दिल्ली की सरकार किसकी है? भाजपा की। एमसीडी किसका? भाजपा का। उपराज्यपाल कौन? भाजपा के नियुक्त। और केंद्र में सरकार कौन? भाजपा। और अभी भी अगर सवाल केजरीवाल, तो इस सवाल को अभी पूछना सही नहीं है। दूसरा सवाल अगर कोई और साथी रखना मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ, बहुत अहम जवाब है साथियों। इन्होंने एक सेकंड दूसरे नोडल एजेंसी है रिहैबिलिटेशन के लिए। दिल्ली में जमीन किसके पास है आप बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा जमीन की, कुछ ग्रीन स्पेसेस है। डीडीए का एक वेकेंट प्लॉट्स का लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें तमाम मतलब साउथ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल रोलिंग सारे मतलब जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए जो खाली प्लॉट है वो मेंशन्ड है, और कितना स्क्वायर मीटर भी है वो भी मेंशन्ड है। तो सवाल तो यही होता है ना, जब दूसरे नोडल एजेंसी रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन घर आवाज देने का काम डीडीए का, ठीक है, तो इसमें ये एक दूसरे को पॉइंट करके ब्लेम गेम करने से तो गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। ये बहुत दिनों से चल रहा है ना, ये आज का तो नहीं, ये 10 दिन का केस ये पिछले साल मैं क्या बोल रहा हूँ, अगस्त के महीने से डेवलपमेंट नहीं है ना, ये 10 दिन का या 1 महीने का डेवलपमेंट नहीं है। मुझे इतना मालूम है, ड्यूसिप का जो पैसा था, जो इनको मिलना चाहिए था, जो अन्ना को मिलना चाहिए था, जो दीदी को मिलना चाहिए था, उनका पैसा केजरीवाल खा करके कहीं और लगा दिया।
ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से इनको पैसे नहीं मिले दूसरी का जो एक्चुअल इनको मिलना चाहिए था, जहाँ की वहाँ अगर ये जो सरकार सर आपको एक्चुअली पॉलिसी पता है कि ऐसे नहीं मालूम है ना। चलिए ठीक है, इसको ये 1 to 1 का नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आज ठीक है, ये आपकी सब समय से चल रहा है। ठीक है। नहीं, आपको पता नहीं है मैडम, हम गरीब लोग एक मिनट, हम तो अनपढ़ हैं, प्लीज हमें तो प्लीज सब प्लीज चीजों के आपसे बारे में नहीं रिक्वेस्ट पता। है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुचारू प्लीज। हाँ प्लीज एक एक करके अरे आराम से सुनो ना सबकी, एक मिनट थोड़ा शांति से। हाँ जी। 50 सर नहीं, ये तो अभी आए हैं सर, हम 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ये तो अभी आए हैं 25 साल कह रहे हैं, पर हम 50-55 साल से रह रहे हैं। नहीं 9 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और अनाउंस कर रहे हैं कि 10 तारीख को आप खाली कर दो, नहीं तो तोड़ दें। एग्जैक्ट डराने का काम कर रहे हैं, यही पॉइंट, यही तो पॉइंट है। ये हम गरीबों का आके ना डराने का काम कर रहे हैं। जो 25 सालों से यहाँ पे आप रह रहे हो, वो कच्चा कॉलोनी है। पता है पता तो सर कच्चा है, मतलब ये चादर डाल के आए। हाँ मद्रासी कॉलोनी है पूरा। कच्चा ही था पर हमने थोड़ा उसको पक्का कराए। हाँ अच्छा, कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और कच्चा तो था पर हम लोगों ने पक्का करा उसको, कच्चा ही था मकान वो, हम लोगों ने थोड़ा एक मिनट इसमें किया है। हम गए थे सुबह सुबह उनके घर गए थे, हाँ हम लोग गए थे पर हमारी सुनी नहीं उन्होंने। हाँ एक मिनट, हाँ जा ठीक है बोलिए। हाँ मकान, हाँ जी पर कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है कि आप चुकी खाली करो, आके वो नोटिस आके चिपका रहे हैं, हम लोग तो डरा रहे ना कि आप जल्दी जगह खाली करो। हम नहीं डरे, इसलिए हम यहाँ आप लोग के पास आए, हम लोग न्याय करें, न्याय के लिए हम दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। और हम गए थे पर हमारी सुना नहीं मारवाने, हमसे वोट लेके उन्होंने, जनता ही कह सकती क्या करेगी, नहीं जाना। हाँ जी कौन सी जगह है तो ये काम तो सरकार का है, जहाँ उनके बच्चों का नजदीक स्कूल है, उनका रोजगार है, वो सरकार को देना चाहिए। ये तो पत्रकारों का सम्मेलन है। नहीं आपके माध्यम से आपके माध्यम से हम लोग आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। What is your demand? हाँ एक मिनट बहुत साफ साफ है, देखिए हाँ हमारी बहुत साफ है कि जहाँ सरकार की जो मांग, मतलब सरकार ने जो वादा किया था, जहाँ झुकी वहाँ मकान, हमारी मांग है जहाँ झुकी वहीं पर मकान हो। और तत्काल, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का पर्यावरण या इससे जुड़ा हुआ, बाढ़ से जुड़ा हुआ, अगर एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं सब कुछ है, एक मिनट उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि जब तक आप समुचित पुनर्वास नहीं करते हैं तब तक उजाड़ना एक मानवता पर हमला है, ये नहीं कीजिए। उसके बाद हमारा है कि जो सर्वेक्षण है पारदर्शी हो, और उसके बाद जिसमें कि 60 सालों से जो रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास हो। ये खाली ऐसे वैसे झुकी का नहीं है, एक जो 60 साल से, और दूसरा उनका बकायदा सर्टिफिकेट है, वो वहां झुकी कॉलोनी सब है, उनके पास कागजात है, उसके बावजूद जो ये किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को आप पुनर्वास करा रहे हैं मतलब, और बाकी को छोड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी करना है आपको सबके साथ पारदर्शी पहले सर्वेक्षण के बाद करो, और फिर लास्ट है कि जो शहरी बाढ़ की जिम्मेदारी मेहनत कश समुदायों पर डालने का जो किया जा रहा है, ये सिर्फ एक कॉलोनी का मसला नहीं है, ये तमाम और कॉलोनियों का मसला है। तो हमारी मांग है कि इस तरह के डिमोलिशन को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस पर अगर सरकार नहीं रुकती है तो हम लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो और पार्टियां, अभी तो हम सीपीएम के तौर पर तत्काल हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाके लड़ेंगे। ये हमारी आंदोलन खड़ा करें।
सर मेरा एक सवाल है, जो DUSID है, ये जो काम जो आप लिखते हैं इसका ये तो इसको पार्टी आपने कोर्ट में बुलाया, एक नंबर 2 जैसा धारावाहिक में अभी चल रहा है, इससे बड़ा एशिया का जो उपलब्ध एरिया है धारावाहिक, आप कोई डिमांड भी कर रहे हैं कितने एकड़ में ये आपका जो कैंप बैक हुआ कितने एकड़ में, यही कोई आपकी तरफ से आपके वकील ने आपसे बात करके प्रपोजल दिया कि यही हमें डेवलप करके दे दीजिए कि जिससे पानी का रास्ता भी हमें पानी का रास्ता है, कोई ऐसा प्लान आपने कोर्ट को दिया है 10 तारीख को? और नंबर अगर आप 50 साल से रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, ये अपना मेरे को याद है महाराष्ट्र का जो खुलासा उसमें भी था, तो वो हटा नहीं सकते एक तो, दूसरा आप कोई अपना प्लान भी दे रहे हैं कि आप यहीं पे थोड़ी सी जगह आगे पीछे करके पब्लिक मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। आपको लगता है कि उनको नींद आती है? आपको बताओ आपके आश्वासन और मेरे आश्वासन से लगता है उनको नहीं, आप चैन बोलो मिलता ना है कि सरकार 10 तारीख को कोर्ट में लगा हुआ है मैटर, कोई आपको पुलिस भी नहीं कर सकता। सर ये थोड़ी सी साफ है मैं आपको कठपुतली मैं आपके कठपुतली सारे मैं का जिक्र करने वाले आपके सारे पॉइंट एक सेकंड मैडम, कठपुतली में भी यही हुआ था, वहाँ पे भी वो पहुंचे कोर्ट, फिर क्या हुआ, उनको स्टे ऑर्डर मिला, फिर रेलवे ने कहा कि हम आपको बना के देंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उनको आश्वासन करिए वहाँ के लोगों को कि 9 तारीख को कोर्ट में लगा हुआ मैटर है, ये बिना कोर्ट के डिसीजन, बिना कोर्ट के ऑर्डर के तो ये हटा भी नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि वो तो मर गए, लुट गए, पीट गए, 10 तारीख को उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो तो खुद ही डरे हुए हैं, और वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आप सर, आप कोर्ट क्या में समझे? अब आप पत्रकार के बजाय हम पर ही सवाल कर रहे हैं। दिक्कत ये है, एक मिनट आपने सजेशन, एक मिनट आप अब जो है हमसे सवाल आप उस सवाल के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हमें सलाह दे रहे हैं। प्लीज सलाह तो हम बाहर में ले लेंगे आपसे, और आगे भी हम लेंगे, लेकिन ये कहना है कि जो आपने कहा कोर्ट में मूव किया हुआ है, और वो सारी बातें जो आपने कह रखी हैं वो उन सब चीजों को कोर्ट में डाला जा चुका है। अब हम इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट हाँ, साथियों मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ, ठीक है, हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, हम डे 1 से कानून के हिसाब से चल रहे हैं। इन सिटू रिहैबिलिटेशन जो प्रोटेक्टेड नोटिफाइड स्लम्स है मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये कानून कहता है। तो ऑफ कोर्स हम कोर्ट में ये पक्ष रखेंगे, हम कैसे वकील हुए, हम कैसे एक्टिविस्ट हुए अगर इतनी बेसिक बात नहीं रखेंगे। मॉनसून आने वाले हैं, बारिशें आने वाली है, प्रॉपर्टी अमीरों की प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, इसीलिए पुनर्वास के लिए ना रुका जाए, सरकार के वकील आके ये कोर्ट में कह रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि आप कह रहे थे कि नोटिस है या नहीं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये कार्यपालक अभियंता दक्षिण पूर्व रोड नंबर 1 लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली के आदेशानुसार सील के साथ है, जो चिपकाया गया है, उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन सरकारी भूमि पर बनाई गई है। मद्रासी कैंप की ये सभी 370 झुग्गियां अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बारापुला नाले की सफाई कराने के लिए इन झुग्गियों को हटाया जाना अति आवश्यक है। इसके अनुपालन में एसटीएफ की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 10/5/2025 को जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन एवं बारापुला नाले के किनारों पर स्थित सभी झुग्गी झोपड़ी, सेमी पक्का संरचना इत्यादि अतिक्रमण को हटाया जाना है। यहाँ के योग्य झुग्गी वासियों के लिए नरेला दिल्ली में वैकल्पिक आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से ही आवंटित किए जा चुके हैं। अतः यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि दिनांक 9/5/2025 तक उपरोक्त स्थान को खाली कर दें, अन्यथा दिनांक 10/5/2025 को होने वाली अतिक्रमण विरुद्ध कार्रवाई में होने वाले नुकसान के उत्तरदायी स्वयं होंगे। इतना साफ लेटर है जो चिपकाया गया है वहां पर
कल। पहले बात तो ये अनधिकृत नहीं है, नोटिफाइड स्लम है। केस चल रहा है, दूसरा आप ये लोगों को बोला अतिक्रमण नहीं है। केस चल रहा है। हाँ, मेरा एक जवाब है इस नोटिस को आप जितने भी आए हैं एडवाइस आप बाहर दे दीजिएगा, अभी अभी Question. हमारी सुनिए और दुनिया को सुनाइए। Questions? हाँ, आपके आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ सर, और ये हम तमाम जो हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी आई है, ठीक है ना, आपसे भी हम ये अपील करेंगे कि देखिए, कानून पेपर पे बहुत प्रगतिशील है ना, सरकार की पॉलिसी जहाँ झुकी वहां मकान की हो सकती है, बट डूसिप की पॉलिसी, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट सब बहुत क्लियर है कि तोड़फोड़ लास्ट रिजॉर्ट है। पुनर्वास के बिना तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है, और पुनर्वास समुचित होना चाहिए इन सिटू या नजदीक में। ये हमारे कानून है, ठीक है, लेकिन ये कागजी कानून है। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर बीइंग वायलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इन द कोर्ट्स, क्योंकि हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि एक्चुअली 2015 से जब ये कानून बना है, कितने लोगों को उचित पुनर्वास मिला है, कितने एक्चुअली फ्लैट्स बने हैं। डूसिप के पास 675 प्लस 82 का एक लिस्ट पड़ा है, 2016 से पड़ा है। क्या काम किया है उन्होंने उचित पुनर्वास बनाने के लिए? क्या वो बस सरकारी डिपार्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं कि कहीं बाढ़, कहीं सौंदर्यकरण, कहीं कचरा का बहाना लेके जो तमाम अधिकार है, प्रोटेक्शंस है, और जो सरकारों को काम करना चाहिए, उसको सबको साइड पे रख के आप नागरिकों को अतिक्रमण का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कहाँ है? और कोई सवाल है साथी का तो 9 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, ठीक है, तो 9 तारीख को मतलब प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 10 तारीख